चलिए जी, गुड आफ्टरनून। चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हमारी क्लास में हुआ था इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो आज हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। एक बार देख लेता हूँ, या फिर 444 में सैलरी, इंश्योरेंस, वेजेस, प्रोविजन। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। आज हमारा टारगेट है, हमने 2 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। कल हमने 1 क्वेश्चन किया था सिर्फ। कल मैंने आप लोगों को मेथड क्या बताया था, पहले फॉर्मेट बना के रख लेने हैं तीनों, और फिर हमने एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। तो जल्दी से पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट के लिए पूरे पेज का फॉर्मेट। जो आपका पिछला पेज अगर बाय चांस बच गया होगा बैलेंस शीट वाला, उसमें इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, मतलब आधे क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट मत बनाना। जो आपका आधा पेज बना हुआ है उसमें इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना लेना, और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अगले फ्रेश पेज पे कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 का ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। चलो जी, आज अच्छे से हम तैयारी करेंगे। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, नई नई एडजस्टमेंट आने वाली हैं हमारे पास फॉर द ईयर एंडिंग। मेरे को ईयर बताना कौन सा है। 31 मार्च 2017। आपकी शायद बुक हो सकता है पुरानी हो, न्यू बुक में 17 है। ठीक है, तो जो आपकी बुक में आप वही वाला ईयर लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। और ऊपर लिखो डेबिट क्रेडिट। ठीक है, एक पेज का बना लेना, उसके बाद आपकी बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। वहां पे हमने वर्ड लिखा था फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे वर्ड लिखना है एज एट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट आता था? क्या आता है? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। आप चाहो तो रुपीज लिख सकते हो, आप चाहो तो अमाउंट भी लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म AMT लिखना भी अलाउड है यहाँ पे। हो गया जी। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखना। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 36,000। कौन सी दो जगह पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पहले सेल्स के लिए जगह छोड़ देना, और बाय वाली तरफ लिख दो 2 लाइंस छोड़ के, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,000 एक यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड एडजस्टमेंट कहाँ पे आती है क्लोजिंग स्टॉक की? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 36,000। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड देखो, प्राइवेट परचेजेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। क्लोजिंग स्टॉक हो गया। हर्ष टाइम पे आया कर यार, तू पता है ज्यादातर लेट आता है। तेरे को परसों भी बोला था ना। देख 3:40 हो गए हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। गर्व, आपको तो दंड मिलना चाहिए। दोस्तों से मिलने के बहाने चला गया, बुक लेने के लिए इतना टाइम लगता है? आवाजा तेरी थल्लो आ रही है। कोई नहीं, क्लास तो बाद पूछता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। प्राइवेट परचेज का मतलब क्या होता है? प्राइवेट परचेज का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग है 5,000 की, लेकिन क्वेश्चन ने हमने गलती से क्या कर दिया, हैव बीन डेबिटेड टू परचेज, हमने गलती से परचेज में लिख दिया। तो परचेज में मतलब ये वाले 5,000 रुपीज ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो कि गलत है। सर गलत क्यों है? क्योंकि ये प्राइवेट परचेज है। प्राइवेट परचेज का मतलब है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कहां से माइनस होनी चाहिए थी? कैपिटल में से ना। हमने परचेज में ऐड कर दी, तो परचेज में से पहले इसको माइनस करो। तो पहले यहाँ पे ऊपर ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ रहा हूं आज मैं, 2 ओपनिंग स्टॉक, बाद में लिख लेंगे जो भी होगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 2 परचेजेस। अब ट्रायल बैलेंस में परचेज की अमाउंट ढूंढना कितनी है? 553 555300 55530। इसमें से पहले तो माइनस कर दो, लेस कर दो ड्रॉइंग्स। ये जो एडजस्टमेंट में दी हुई है, देखना अमाउंट क्या है ड्रॉइंग की? 5,000 इसमें से माइनस कर दो पहले तो परचेजेस में से।
ड्राइंग की ट्रीटमेंट होती क्या है वैसे? ड्राइंग की ट्रीटमेंट होती है सर कैपिटल में से माइनस करना होता है हमने, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम पहले कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल में से ही ड्राइंग माइनस होती है। अब ट्रायल बैलेंस में ढूंढ के देखो, ट्रायल कैपिटल की अमाउंट कितनी थी, कैपिटल की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में ढूंढो। 2 lakh। है जी 2 लाख, कोई आप लोग भी देखो 2 लाख है, इसमें से ड्राइंग माइनस होनी होती है, तो ड्राइंग यहां से माइनस करो 5,000 रुपये। चलो जी, सेकंड एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो गई। एक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, दूसरा हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 इसको लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन इस वाली एडजस्टमेंट के बिना पेपर में आता ही नहीं है, प्रोविजन वाले का, ठीक है। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है ये वाला, आप ध्यान से सुन लेना। थर्ड एडजस्टमेंट रीड आउट करके देखो, आप लोगों को कुछ समझ में आता है क्या? तुम दोनों की बुक बंद है, बंदा बन जा। बंदा एक क्या के 2 है? इधर आ, मैं बताता हूँ चैप्टर के। तू आज देख, तेरी हवा बड़ी खराब हो गई है, तू आज मेरी हवा देखी कितनी खराब होती है। अच्छा जी, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। इसका देखना किसी को मतलब पता है कि क्या चीज होगी, ये क्या एडजस्टमेंट है? बैड डेट्स क्या? डेटर बैड डेट्स निकल गए। चलो मैं अब बताता हूँ ये क्या चीज होती है। प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाला लॉस, जरूरी नहीं है होगा ही होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हो भी सकता है नहीं भी, मतलब एस्टिमेशन है। पहले तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को लिखो एस्टिमेटेड लॉस इन फ्यूचर, एस्टिमेटेड लॉस इन फ्यूचर। ये वाला पॉइंट पूरा +2 तक चलता रहेगा, +2 के हर चैप्टर में आएगा। अब अगले जो भी आपके 2 चैप्टर रह गए उसमें भी आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। वन ऑफ द टेक्निकल पॉइंट है इस चैप्टर का ये वाला। एक हमारे पास ना पिछले सेमेस्टर में, पिछले टर्म में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता था अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसका दूसरा नाम होता था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो वो ये कहता है कि आप फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो डेटर्स का मतलब क्या होता है? हमारे कस्टमर। अब क्वेश्चन में पहले ढूंढो डेटर्स हैं कितने, कहां पे लिखा हुआ है? 80,000, ठीक है जी। डेटर मेरे 80,000 है, इसका मतलब है मैंने 80,000 का उधार पे सामान बेचा। कितने का? 80,000 का उधार पे बेचा हुआ सामान, उसी को बोलते हैं डेटर्स। लेकिन यहाँ पे हमने ना अपने पिछले एक्सपीरियंस से देखा कि प्रोविजन आपने बनाना है, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड, बैड मतलब बुरे, डाउटफुल मतलब हो सकता है इनसे पैसे ना मिले, डाउट है। कौन से पैसे? 5% ऑफ डेटर, मतलब डेटर जितने भी है ना, हो सकता है उसके 5% लोग ऐसे हैं जो पैसा देने से मुकर सकते हैं, मुकरे नहीं है अभी, इन फ्यूचर मुकर सकते हैं। सर हमें कैसे पता लगा सिर्फ 5% ही पैसे मतलब डाउटफुल है, मुकर सकते हैं? हम अपने पिछले एक्सपीरियंस से ये एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में भी हो सकता है यार इतने का नुकसान तो बिजनेस में हो ही सकता है, क्योंकि सारे पैसे कभी भी आपको नहीं मिलते। चाहे हमारा फर्नीचर का काम हो, चाहे कपड़ों का काम हो, ठीक है, चाहे रियल एस्टेट वाले हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हो, चाहे ट्यूशन वाले हो, चाहे एडवोकेट हो, किसी ना किसी का थोड़ा सा पैसा तो डूबता ही है, ये बिजनेस का धंधे का असूल होता है। तो उसी से हमने एस्टिमेशन लगाया कि फ्यूचर में ना हमारा जो डेटर है ना 80,000 के, हो सकता है उसमें से 5%, 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000। तो हमें ऐसे लग रहा है कि 4,000 वाले तो बंदे हो सकता है पैसे मुकर जाएं। सर ये 4,000 वाले कौन है? हमें ये नहीं देखना 4,000 वाले कौन है, बस हमारा ये एस्टिमेशन है कि हो सकता है 80,000 में से 4,000 रुपये हमारा डूब सकता है, तो ये लॉस है, ठीक है। तो लॉसेस कहां पे आते होते हैं? एक्सपेंसेस कहां पे आते हैं? P&L के डेबिट में। तो यहां पे आपने P&L अकाउंट में लिखना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एक बार फिर से मैं बता रहा हूं ट्रीटमेंट क्या होती है। सबसे मुश्किल टॉपिक होता है यहाँ पे एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो याद रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है जो डेटर्स जिसको आपने उधार पे सामान बेचा है, हो सकता है आपको पैसे देने से मना कर दें। तो हम एक बार के लिए देखेंगे हमारे पास टोटल डेटर्स कितने हैं कस्टमर 80,000 के, प्रोविजन कितना बनाना है हमने
थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है 5%, तो 80,000 का 5% आपका पैसा डूबने के चांसेस है, तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट में आ जाएगा और डेटर में से 80,000 में से 5,000 ये 4,000 माइनस करके दिखा देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 4,000, P&L अकाउंट का डेबिट है ये। और बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में हमारे पास डेटर्स कितने होंगे 80,000 के, उसमें से 4,000 माइनस कर देना। हाँ जी, सॉरी 76,000, मतलब मेरे को इतने पैसे मिलने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। आ गया ये वाला पॉइंट समझ। प्रोविजन वाला पॉइंट 3-4 दिन पहले ना मैंने अपने व्हाट्सएप पे पता नहीं इंस्टा पे ना स्टोरी भी डाली थी, ये वाली प्रोविजन वाली P&L अकाउंट वाली। अभी आपको कल परसों पता चल जाएगा कि वो इतना कंफ्यूजिंग क्यों है। यहां तक तो सर कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, 5% का लॉस है ना। अभी आगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ना, ये प्रोविजन वाला पॉइंट बहुत तंग करेगा। जिसको लॉजिक समझ में आ गया ना वो वाले टॉपिक समझ आएगा। प्रोविजन का अपने आप में 3 टॉपिक हैं, आज हमने पहला देखे, कल या परसों जाके उसकी बारी आएगी जो और बाकी 2 पॉइंट्स आते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो जी, ये 3 एडजस्टमेंट हो गई, चौथी एडजस्टमेंट देखना। A new signboard costing ₹4,000 is included. न्यू साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का मतलब जो बाहर बोर्ड नहीं लगते होते हर दुकानदार के, जो हमारे भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो जो इसको बोलते हैं साइन बोर्ड। साइन बोर्ड मतलब वो लाइटों वाले बोर्ड होते हैं जो, वो 4,000 का था। इंक्लूड हमने कर दिया एडवर्टीजमेंट में। मेरे को बताओ, जो मैंने बाहर साइन बोर्ड लगाया क्या वो मेरी एडवर्टाइजमेंट है? वो मेरी एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना है, वो तो मेरा एक तरह से फिक्स हो गया ना 2-4 साल के लिए। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो? वो तो पता कर रहे हैं ना, वो नॉलेज होगी। अब यार अगर मैंने देखो ये बिल्डिंग ले ली, तो बिल्डिंग क्या मेरी एडवर्टाइजमेंट होगी? नहीं ना, बिल्डिंग से भी तो पता चलता है ना दुकानदारों को, पता चल रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आके मेरे से सामान खरीदो, मैंने तो इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया कि ये बिल्डिंग मेरी है। घरों के बाहर आपकी जो नंबर प्लेट लगी होती है, क्या वो एडवर्टाइजमेंट होती है? नहीं होती ना, वो तो इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो पॉइंट पढ़ो, अ न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000, मैंने एक बोर्ड बनवाया। बोर्ड मेरी एसेट होती है, रीजन क्या है? क्योंकि बोर्ड जो है वो 4-5 साल कहीं नहीं जाते। मैंने किस में इंक्लूड कर दिया? एडवर्टाइजमेंट में, जो कि गलत है। तो एडवर्टाइजमेंट में से माइनस कर दो, साइन बोर्ड को अलग से दिखा देना। तो एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा कहां पे आता है, किसी को पता है? P&L के डेबिट में। तो पहले लिखो यहाँ पे 2 एडवर्टाइजमेंट। देखना ट्रायल बैलेंस में कितने दिए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस, 10,000 के। लेकिन इसमें से तो 4,000 साइन बोर्ड के जुड़े हुए हैं ना, तो इसमें ऐड करूं या माइनस करूं? यहां से हटाऊं, यहां से मुझे हटाने, माइनस कर दो साइन बोर्ड। सर क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये साइन बोर्ड अलग से एक एसेट है, इसलिए। कितना? -4,000। तो एडवर्टाइजमेंट का अपना खर्चा वैसे 6,000 होना चाहिए था। आया समझ में? अब मेरे को साइन बोर्ड कहां पे दिखाना है? साइन बोर्ड मेरी एसेट है, तो बैलेंस शीट में दिखा दो। लेकिन अब देख लेना पहले, साइन बोर्ड मेरी फर्नीचर एंड फिक्सचर वाली एसेट होती है। तो मैं अभी 4,000 अंदर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा क्या फर्नीचर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं लग रही, इसलिए अभी मैंने बाहर नहीं निकाली अमाउंट 4,000 बैलेंस शीट में। हाँ, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर का पार्ट होता है, फर्नीचर का नहीं, फर्नीचर एंड फिक्सचर कॉमर्स में इसको। नहीं नहीं, ये वही चीज होती है, मतलब अकाउंट्स में उसको कंबाइंड बोला जाता है। नहीं नहीं नहीं, बस आप ये समझ लो यार, इसमें इकट्ठा। हाँ हाँ, अगला पॉइंट पे आ जाओ। डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग आ गया ना। ये फर्नीचर एंड फिटिंग का पार्ट होता है ये सब चीजें, चाहे कई चीजें बोर्ड कई दुकान के अंदर भी लगते हैं, कई दुकान के बाहर भी लगते हैं, कई तरीके से लगते हैं, तो ये हमारी फिक्सचर का पार्ट है, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। अब पहले अंदर देखो, फर्नीचर एंड फिक्सचर ओरिजिनल कितने का गिवन है, ढूंढो। कितना? कहाँ पे है? सेकंड नंबर पे 16,000, ठीक है। अब फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी और उसके ऊपर भी, साइन बोर्ड के ऊपर भी। टू डेप्रिसिएशन, देखो सबसे पहले अपन ऑन फर्नीचर पहले 16,000 के ऊपर लगा देते हैं ना। ऑन फर्नीचर, फर्नीचर था 16,000, 16,000 के 10% कितना होता है? 1,600। ऑन साइन बोर्ड, नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ, ये 4,000 का तो उससे अलग गया ना,
क्योंकि ये 4,000 हमने एडवर्टीजमेंट में जोड़ दिए थे, जबकि आने चाहिए थे फर्नीचर में, तो टोटल तो 20,000 का हो जाता ना। तो साइन बोर्ड कितने का था हमारा? 4,000 का, तो 4,000 के ऊपर 10% 400, तो देखो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 2,000। जैसे हर्ष आप कह रहे हो कि अगर हम उसमें भी जोड़ दें तो 16,000 प्लस 4 20,000 हो जाता ना, 20,000 का 10% भी 2,000 होता है, लेकिन दोनों आइटम्स अलग अलग है, नेम है, नेचर सेम है, आइटम्स के नेम अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग। अब मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, अब मेरे को बैलेंस शीट में आना पड़ेगा। साइन बोर्ड मैंने लिखा 4,000, इसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, 400 थी ना इसकी डेप्रिसिएशन, तो बाकी बच गया 36 होगा। और यहां से फर्नीचर पे आ जाओ, फर्नीचर मेरे पास कितने का था बोलो एक बार, नहीं तो टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। हाँ 16,000, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी माइनस करेंगे? अभी अभी डेप्रिसिएशन P&L में कितनी लिखी है? 1,600, 16,000 में से 1,600 माइनस करो भाई, 14,600, ठीक है 14,400, ये भी ठीक लग रही है, यही आएगी ना 14,400, ठीक है। अब पॉइंट्स आपके खत्म हो गए, एडजस्टमेंट। अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस की पहली आइटम पे। ट्रायल बैलेंस की देखना, सबसे पहली आइटम क्या दी हुई है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो जी अमाउंट बोलो 20, ठीक है जी, थोड़ा जोश में बोलो यार। आगे नेक्स्ट आइटम फर्नीचर हो गया, नेक्स्ट आइटम परचेज लिख लिया था 55530। अब परचेज रिटर्न ढूंढो यार कहीं से, माइनस रिटर्न, क्योंकि उसमें से ड्राइंग माइनस कर दिया था, रिटर्न भी माइनस करो, परचेज रिटर्न ढूंढो 20। चलो जी ठीक है, अब इसमें से माइनस करो 550, 5 क्या 5,3,300। हाँ एडजस्टमेंट आपने देखी नहीं ना, आप लेट आए थे, पहली थी। अगली अमाउंट बोलो परचेज के बाद। कैरेज इनवर्ड कहाँ पे आता है यार, याद नहीं आ रहा। ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग के टू कैरेज इनवर्ड। चलो जी अमाउंट बोलो 4,700। कैरेज इनवर्ड के बाद मैं भी देख लेता हूँ, कैरेज इनवर्ड के बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब, बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब जाना। सर ये तो हमने लिखा था ये प्रोविजन 4,000, फिर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स इससे डिफरेंट है क्या? हाँ बहुत बढ़िया, बैड डेट्स का मतलब है जो पैसा डूब गया सच में, मतलब वो मुझे पता है, और ये प्रोविजन का मतलब है ये फ्यूचर में डूब सकते हैं, तो दोनों ही मेरे लॉसेस हैं, तो आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। टू बैड डेट्स, ये तो वो पैसा है जो सच में डूब गया। सर प्रोविजन का मतलब जो डूब सकता है। अमाउंट बोलो बैड डेट्स कितना पैसा डूबा? 1,800, फिर ठीक है, नुकसान से बच गए, ज्यादा नहीं हुआ। आगे वेजिस, वेजिस आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजिस, वेजिस की अमाउंट बोलो 52,000। ओ हो। आगे डेटर्स हो गए है ना। सेल रिटर्न, अच्छा पहले सेल भी बता दो मेरे को कितनी है। सेल्स है 70,000 और सेल रिटर्न बताओ, माइनस सेल रिटर्न 15,000। यार ऐसे ना कर, तू तो मतलब दुकान डुबो देगा। 70,000 7 लाख, सर एक जीरो का ही तो फर्क है। रिटर्न कितनी है? 15,000। मैं तभी देखूं कि 70 में से 15,000 का तो वापस ही आ गया, फिर तो दुकानदारी बंदा ठीक नहीं है। कितना बनेगा 6,85,000। वही बोल रहा हूँ, कितना आएगा? 6,85,000। आगे हाँ जी, रेंट फैक्ट्री का है या कुछ दिया हुआ है कुछ? P&L में आएगा फिर तो। टू रेंट बैड डेट्स के नीचे टू रेंट, अमाउंट बोलो 24,000। इसका मैं एक बात बता सकता हूँ, आपको पता है इस वाले बंदे की बिल्डिंग का रेंट ना 2,000 रुपये पर मंथ होगा, पक्की बात है। कैसे? हाँ ऐसे ऐसी बातें आपने सोचनी है और मेरे को बतानी है। सर इसका मतलब इसका ना पर मंथ का खर्चा ये होगा, ठीक है। अगली अमाउंट बोलो मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस का मतलब नहीं समझ आ रहा ना, वो मिक्स, छोटे मोटे मिक्स। हाँ क्या बात है। मिसलेनियस एक्सपेंस अमाउंट बोलो 3,400 रुपए के अटरम पटरम खर्चे हो गए, जैसे सर्फ ले आई, पेन स्टैंड टूट गया, छोटे मोटे पेन खराब हो गए, ठीक है। हाँ हाँ चलो अगली आइटम नेक्स्ट। सैलरी कहाँ पे आएगा? ठीक है जी, सैलरीज अमाउंट बोलो
68,000। अगली अमाउंट जल्दी। कैश 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 क्या कहाँ पे आएगा? पक्की बात है? चलो ठीक है जी, आप कह रहे हो तो मान रहा हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं था। कैश की अमाउंट बोलो। 8900। 9,000 रुपये कैश है, छोटा मोटा दुकानदार है। कहाँ हुई है? कोई नहीं हुई ड्रॉइंग्स, एडजस्टमेंट वाली हुई थी, एडजस्टमेंट वाली हुई थी, याद रखना। माइनस ड्रॉइंग और करो, कितनी है? 14,000। मेरे भाई साहब ये ध्यान रखना, जो 5,000 का हुआ था वो एडजस्टमेंट वाला हुआ था, ट्रायल बैलेंस वाला थोड़ी ना हुआ था। तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो, माइनस ड्रॉइंग 19,000। ठीक है, जैसे हमने अलग अलग लिखा है। अगली आइटम बोलो। ये एसेट्स में आएगी। बिल्डिंग 1 लाख 1,60,000 की बिल्डिंग आती है आजकल कोई? इन्हें जी तो इट्टा आ जाती है। एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में क्यों? हमने पे करना है। पक्की बात है? हाँ जी। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था P&L उसमें आएगा, लाइबिलिटी में। पे करना नहीं है, पे कर दिया होगा, वरना आउटस्टैंडिंग होता ना। टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अमाउंट बोलो। 7,000। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट। सेल्स हो गया, नेक्स्ट। क्रेडिटर्स आता है, क्रेडिटर्स आता है लाइबिलिटीज में। लेकिन मेरे को यहाँ पे 2-3 लाइनों की स्पेस छोड़नी पड़ेगी पहले, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी लिखना है। 72,500। हो बहुत उधार पे सामान खरीदा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा एसेट साइड। अरे एसेट साइड क्यों? बैंक मतलब मेरा पैसा यार। ओ मुझे लगा बैंक है तो बैंक मतलब एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना एक्सेस पैसा लिया हुआ है? 50,000 का लोन। ओके नेक्स्ट बोलो। डिस्काउंट क्या है? डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओ सरप्राइज, तो झटका मिल गया। कितना प्रोविजन दिया हुआ है? 21। नहीं नहीं, पहले मेरे को प्रोविजन बताओ। ये दिया हुआ 2100। ओके हमने कितना प्रोविजन बनाया था जी? 4,000 हमने 4,000 बनाया था ना। अब आपको ध्यान में रखना है, जब भी प्रोविजन वाला पॉइंट आए पहले अंदर देखना है कि अंदर कोई प्रोविजन तो नहीं बन रखा। अब इसको काटा मारो जी, 4,000 वाले को इसके ब्रैकेट में लिखो 4,000। देखो हमने सोचा था 4,000 रुपया डूब सकता है, लेकिन ऑलरेडी हमने 2,100 रुपया रिकॉर्ड कर रखे हैं। बैड डेट्स कितने थे हमारे? 18। ठीक है, प्रोविजन अब आपके पास ना, देखो हमने कितना लिखा था प्रोविजन, आप देखना एक बार के लिए। हमने 4,000 लिखा बनाया था ना 5%, उसमें से देखो 2,100 हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो इसका मतलब है 4,000 में से 2,100 रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो बाकी 1,900 आने चाहिए थे। देखो आया पॉइंट समझ में? बनेगी कैलकुलेशन वही 80,000 का 5% ही 4,000 ही आ रहा है, लेकिन 4,000 के बाद सुखमनी नियम सुनो, हमने निकालना 5% वैसे ही है डेटर के ऊपर। 80,000 का 5% 4,000, लेकिन हमने ना अंदर देखना है कि हमने ऑलरेडी तो नहीं रिकॉर्ड कर रखा प्रोविजन, तो ऑलरेडी हमने 2,100 का रिकॉर्ड कर रखा है। तो 4,000 में से 2,100 अगर हमने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है तो बाकी बैलेंस कितना बच गया? 1,900 का ना। तो 1,900 रुपए यहाँ पे हमने लिखने हैं। बुक वाला सॉल्यूशन मत देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा वो आपको। मैं वो वाला तरीका भी बताऊंगा, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। हमने बैलेंस शीट में कितने लिखे हैं? 76,000 लिखे थे ना, ठीक है ना। वो वही के वही आएंगे, 5% ही। या तो आप एक काम कर सकते हो, सीधा 4,000 माइनस कर देना जैसे हमने किया है। दूसरा तरीका, पहले 2,100 माइनस कर दो, फिर 1,900 माइनस कर दो। 2,100 और 1,900 कितने होते हैं? होते तो वही 4,000 ही है। वो ठीक है बैलेंस शीट में। यहाँ पे समझ में आ गया हमने ये क्या किया है? पहले 2,100 के रिकॉर्ड करें। पहले 2,100 के रिकॉर्ड कर रखे हैं, और करने कितने थे? 4,000 के, तो बाकी बैलेंस 1,900 रिकॉर्ड किया है। प्रोविजन के बाद नेक्स्ट आइटम बोलो। डिस्काउंट देखना, डेबिट है या क्रेडिट है? कुछ नहीं दिया हुआ तो डेबिट साइड खर्चा है। टू डिस्काउंट, अमाउंट बोलो 500। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आइटम
कैपिटल हो गया, परचेज रिटर्न भी हो गया। परचेज रिटर्न भी हो गया। ठीक है जी, अब हमने आंसर निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का। बुक्स बंद कर दो सारे अपनी, कर दो कर दो कर दो, शाबाश, बुक्स बंद। कौन सा ये बना हुआ है? बुक्स बंद कर दो गुरकिरत। कौन से? होता ही नहीं है, मैंने कल भी बोला था, मैंने कल भी बोला था। ट्रेड एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं कभी दिखेगा। हाँ, एक मिनट रुक जा, पहले ये आंसर निकाल ले जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन भी हमने करना है। 685 प्लस 36 15 21 721 000। ठीक है, किसका? डेबिट साइड का? नहीं, 5 30 25 6,11,000 मेरा आंसर। गर्व का आ रहा है 612, मेरा आ रहा है 611। 11 आ रहा है ना? बाकी कोई देखो। टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन 12 आ रहा है। हम्म, 12 आ रहा है। हर्ष अपना गलत है यार, 6,12,000। जबकि इनकम कितनी थी हमारी टोटल? 7,21,000। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दो। गुरुकिरत कह रहा है जो आएगा मैंने लास्ट से दस देना, मैं तो बैठा हूँ। 21 में से 12 गए 9। हाँ, ग्रोस प्रॉफिट 1,09,000। आगे बाय, ये वाली अमाउंट आगे आ जाएगी। बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,000। इनकम कोई भी नहीं हुई, ओए होए। चलो जी, क्रेडिट साइड का टोटल मैं बताऊंगा, मुझे कोई नहीं बताएगा। 1,09,000। छः 79 तो 99 1800 11,700 11,700 11 24 35,700 36 36 39 600 46,600 देखना डेबिट साइड का टोटल 1,14,600 आ रहा है क्या? किसी ने किया और डेबिट साइड का टोटल? ये तो फिर नेट लॉस बन जाएगा। मैंने बुक खोलियो, अरे मेरे पास भी तो है। नहीं ठीक है, 1,14,100। अच्छा, मैंने 1,14,600 लिखा हुआ है, लगभग पहुंच गया था मैं। 1,14,100 1,14,100। और ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना आया था? 1,09,000 आया था। ठीक है जी, बाकी बच गया आपका नेट लॉस। ग्रोस नहीं, नेट, नेट लॉस बाय नेट लॉस कितना? 4,600। देखिए यही था, 4,600 नेट लॉस आया। ठीक है, नेट लॉस कैपिटल में ऐड करना ही तो देखा हमने, जितने बार भी देखा कि ऐड कर दो ऐड कर दो। क्यों? अपन ने तो याद किया हुआ है, ऐड ऐड ऐड। जे प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होगा तो ठीक है। मैंने तो यार एक ही चीज याद कर रखी थी, जो है बस कैपिटल में ऐड कर दो। लेकिन हाँ, अब सीख ली मैंने। तो माइनस कर दो नेट लॉस
4600। तो देखा जाए तीनों चीज़ें माइनस कर देंगे, 5 और 14 19, 19 और 4 23, 23,600, 24,000 गए, एक 76,400। चलो जी, एक 76,400, 72,500, 50,000, 72,500, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। लिखो जी लिखो, टोटल लिखो, हमारा क्वेश्चन सारा ठीक है। 298,900, 298,900, 298,900। चलो जी अगले क्वेश्चन पे, गहरी सांस लो, थोड़ा सा पानी पियो। दो क्वेश्चन कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज हमारी क्वेश्चन हमारी क्लास के लिए रहेगा, किसी दिन हमने ये देखना है कि क्या हम किसी दिन 3 क्वेश्चन कर पाएंगे। वैसे अभी तक होता नहीं है किसी भी बैच में, चैलेंज कभी हो ही नहीं पाया पिछले 5-6 सालों से। आपके बैच में भी ट्राई कर लेंगे, नहीं तो 2 तो देखो हमेशा ही होते हैं। मतलब मेरा जो ऑन एन एवरेज निकलती है ना इस क्वेश्चन की, अगर आप स्पीड से करें, मेरी एवरेज निकलती है 22 या 23 मिनट, ठीक है। उसके हिसाब से मतलब हमारा 1 घंटा क्रॉस हो जाता है। तो हमारा बस ये लेके चलना, चाहे हमारा चैप्टर 6 दिन चले चाहे 7 दिन, हमने किसी एक दिन ना अपना ये टारगेट जरूर अचीव करना है। पिछले 6 सालों के मेरे किसी बैच में टारगेट अभी तक अचीव नहीं हो पाया 1 घंटे में 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सबके हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। चलो आज तो खैर नहीं हो पाएगा। फर्नीचर, सैलरी, इंश्योरेंस, रिटर्न, वेजेस में पेड। इलस्ट्रेशन नंबर 4, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। इससे बड़े ही हैं गुरकिरत आगे भी ना, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 4:09 पे, टाइम नोट करेंगे हम। हमारे पास है 21 मिनट, देखते हैं। जैसे मैंने आपको एवरेज बताया ना, 22 से 23 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। फॉर द ईयर एंडिंग, साल बोलना 31/3 कौन सा है? नहीं, पुरानी बुक वाले दूर रहे, न्यू बुक वाले बोलो। न्यू बुक में, अच्छा न्यू बुक में भी 13 है। क्वेश्चन ही पुराने हैं यार, बुक वाले ही पुराने हैं। क्या सर आप हमें बोलते रहते हो? अरे मजाक चलता रहता है सर, बातें कम काम ज्यादा, जल्दी। अरे बैलेंस शीट मेरे को तो बना लेने दो नलायकों। बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट की डेट बोलना 31/3/13। ओके सर, राइटिंग थोड़ी सी टुंडी मुंडी केमिस्ट वाली चल जाएगी? हाँ टुंडी मुंडी केमिस्ट वाली चल जाएगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी। है तेरी तो सबसे सुंदर राइटिंग भी केमिस्ट वाली होती है। तू तो बात मत ही कर राइटिंग के बारे में। हाँ चलो जी, पहली एडजस्टमेंट जल्दी। इस वाले में मुश्किल एडजस्टमेंट्स आने वाली हैं, तो अपना थोड़ा सा दिमाग, एक काम कर दो, मेरे को भी बुक दे दो। भाई भाई भाई, वैसे सॉफ्टवेयर भी रुक गया है। क्या था, तुम कैसे कर लोगे 21 मिनट में? अभी हम जिंदा हैं। लो जी, सॉफ्टवेयर ने भी गिरारी पाती। कैमरा चल रहा है, सॉफ्टवेयर है, कैमरा चल रहा है। चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया, रुक गया। नजर लगी ना। ये ट्रेडिंग एंड P&L का सॉफ्टवेयर है। अमाउंट पहली, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, चल पे चल पे चल भी चल। चलो जी चलो, पहली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 5%, कंप्यूटर बाय इतना इतना इतना। फर्नीचर ढूंढो कितना है जी?
फर्नीचर 20,000 का दिख रहा है मेरे को, देखना आपको भी यही दिख रहा है 20,000 का है। तो 2 वाली तरफ कहां पे आएगा, पी एंड एल अकाउंट में। चलो जी जल्दी, टू डेप्रिसिएशन, पहले ऐसे लिख दो ऑन फर्नीचर। चलो जी 20,000 का फर्नीचर था और 5% डेप्रिसिएशन है, 20,000 का 5%, 1000 बोल रहा है हर्ष, ठीक है जी। अगली एडजस्टमेंट बोलो जी, कंप्यूटर के ऊपर 10%, तो ऑन फर्नीचर ये पी, याद रखना ये देखो मैं कहां पे लिख रहा हूं, पी एंड एल अकाउंट में, है ना, ये तो पता है ना हमें, सर पता है, आप अपनी स्पीड मेंटेन करो बस। ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर भी देखना 5% है क्या, 10%। सर रेट अलग अलग हो सकते हैं बिल्कुल। कंप्यूटर कितने का था, इसकी भी 1000, टोटल हो गया 2000। चलो जी अब इसको फर्नीचर और कंप्यूटर को बैलेंस शीट में लिखो, एसेट्स है ना दोनों, हमारी प्रॉपर्टी है। चलो जी बैलेंस शीट में लिखो, फर्नीचर, फर्नीचर था 20,000 का, माइनस कर दो 1,000 डेप्रिसिएशन, तो बाकी बच गया, नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कंप्यूटर, मेरे को पता है मैंने ये तुम्हें डायरेक्ट बोल दिया ना, तो हर्ष एक दिन मेरे को ये कहेगा चैप्टर के आखिरी दिन, सर सीधा डायरेक्ट बैलेंस शीट का टोटल नहीं लिख सकते बस दोनों जगह। मैं आलसी लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। तू आलसी है, तू तो महा आलसी है। 9,000, अगली एडजस्टमेंट एक हो गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग बाय 1200। इसका पहले मतलब देखेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी अभी पे करनी है, अंदर देखो कितनी पे कर दी है, ढूंढो ढूंढो, मिशन सैलरी ढूंढो, 12,000 पता नहीं 8,000, एक तो दूर बहुत है ना, 12,000 पे कर दी है, 1200 भी और भी पे करनी है, तो सैलरी का टोटल खर्चा कितना हुआ, 13,000, नहीं यार 13,000 कुछ बोला था, 13,200। हाँ पी एंड एल अकाउंट में आ जाओ, टू सैलरी, पहले देखो अंदर कितना था 12,000, जो हमने पे कर दिया ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग। सर इसमें ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो पे कर दिया है और बाहर वाली हम भूल गए थे, तो टोटल सैलरी का खर्चा ऐड हो जाएगा ना। आउटस्टैंडिंग कितना था 1200, 1200 ये हो गया 13,200, बाकी जो 1200 है उसकी लाइबिलिटी साइड, क्योंकि पे करनी है ना अभी हमने, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी वाली साइड पे। ऊपर कैपिटल के लिए 4-5 लाइनें छोड़ देते हैं हम, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपये, दो एडजस्टमेंट हो गई। अब आएगी खतरनाक एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2013। सर इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से सुन लो, इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का होता है और कभी भी इंश्योरेंस ये थोड़ी होता है अप्रैल टू अप्रैल चलता है। अब मैंने जैसे गाड़ी आज लिया 30 जून को, तो गाड़ी का इंश्योरेंस तो 30 जून को होगा ना। अब इसमें से हुआ क्या, कब तक का हमने पे कर दिया है, 30 जून 2013 तक का, मेरा साल कब खत्म हो रहा है 31 मार्च, कितने महीने क्रॉस कर गए, अप्रैल मई जून, 3 महीने, तो 3 महीने जो मैंने है ना, मैंने एडवांस में पे कर दिया था, 3 महीने एक्स्ट्रा पे कर दिया था, तो इस साल में मेरे 9 महीने काउंट हो रहे हैं, अगले साल में 3 महीने, तो 3 महीने का प्रीपेड है। पहले टू इंश्योरेंस लिख लेते हैं हम यहाँ पे, अभी आपको समझा दूंगा दोबारा से। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का खर्चा होता है। मैंने आज ही बैलेंस शीट बनाई है किसी क्लाइंट की, मेकअप आर्टिस्ट सबसे फेमस राजपुरा का जो भी है, समझ लो कौन है, तो उनका भी यही सेम था इंश्योरेंस का खर्चा, तो इंश्योरेंस का उनका खर्चा भी प्रीपेड था उनका, लेकिन आया था प्रीपेड 21 जनवरी का, यानी कि 2 महीने 10 दिन का। तो ये हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने देखी नहीं है अभी, इसलिए आप लोगों की इमेजिनेशन क्वेश्चन पे जाती है, हमारी इमेजिनेशन सीधा जाती है प्रैक्टिकली, ये पॉसिबल है, ठीक है जी। क्योंकि इंश्योरेंस हमने पे कर दिया 30 जून 2013 तक, तो हमने कराया कब होगा 30 जून 2012 को, इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का होता है, 30 जून 2013 तक का कराया है, कराया कब होगा, ठीक है 1 साल पहले 30 जून 2012। तो जो ये वाला है 2013, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 31 मार्च 2013 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 12-13 है ना। तो 12-13 में कितने महीने फॉल कर रहे हैं, अगर मैंने 30 जून 2012 को कराया होगा, 30 जून तो खत्म हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, इस साल के 9 महीने, अगले साल के 3 महीने। हाँ तो टोटल खर्चा कितना है इंश्योरेंस का 2000,
इसमें से कुछ खर्चा ऐसा है 3 महीने का जो अगले साल का है, तो वो माइनस करो ना यहां से, तो माइनस प्रीपेड कितना हर्ष? 15 हाँ 2000 का 3/12। हर्ष मेरी एक बात सुनना यार, दो हाँ 500 फालतू है ना, तो 500 फालतू वाला निकाल लो यहां से, 1500 हम यहां पे लिखेंगे। आया समझ में? हमने 2000 पे खर्चा पे कर दिया था, लेकिन उसमें से 500 फ्यूचर ईयर के लिए है, प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस मेरी एसेट होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस 500, प्रीपेड इंश्योरेंस ब्रैकेट में लिखो 2000 माइनस 1500 यानी कि 500। अब नीत महक ये वाला पॉइंट समझ में आया? हमें हमेशा ना अपने ईयर के खर्चे लिखने होते हैं, जो साल चल रहा है। हमारा कौन सा साल चल रहा है? 12-13, तो 12-13 का खर्चा सिर्फ 1500 था। जो बाकी प्रीपेड एक्सपेंस है उसको वहां से निकाल दो, 2000 में से 2000 में से निकाल दिए थे, तभी तो 1500 बच गया था। तो जो बाकी 500 बच गए वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, वो मेरी एसेट होती है। अगले खर्चे पे आ जाओ। ये भी सेम है ऐसे, वेजेस प्रीपेड, तो वेजेस ऊपर आ जाएगा। पहले तो लिखो, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देंगे थोड़ी बहुत। टू वेजेस, वेजेस की अमाउंट गुरकिरत क्या यार? 6000। इसमें से माइनस कर दो प्रीपेड। कितने महीने के प्रीपेड हैं देखना, ये भी सेम है ना, 3 महीने के, तो 6000 का 3/12 ये कितना आता है? 1500। 1500 माइनस कर दो, तो मेरा इस साल का वेजेस का खर्चा कितना हुआ? 4500। अच्छा अब 1500 लिखूं बैलेंस शीट में या 4500? सर 4500 तो लिख दिया ना, 4500 तो लिख दिया, बाकी 1500 लिख दो प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस 1500। अगली एडजस्टमेंट देखो जी बुक में से, 5% ऑन डेटर्स, पिछले बार जैसा है। अब अंदर पहले डेटर्स ढूंढो, डेटर कितने हैं, कितने पैसे लेने हैं हमने डेटर से? नहीं नहीं, 600 के डेटर हो ही नहीं सकते। 24,000 है। 24,000 का पहले मेरे को निकालना पड़ेगा। मेरे देखो डेटर्स हैं 24,000 के। अवनीत मिल गया 24,000? थर्ड आइटम होगी इसका। अब प्रोविजन निकालो 24,000 का 5%। हर्ष पक्की बात है? 2400 1200। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे 1200 रुपए डूब सकते हैं, लेकिन अब अंदर ढूंढो क्या मैंने कोई प्रोविजन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं? नहीं बैड डेट्स नहीं, प्रोविजन 1000। ठीक है, तो माइनस कर देंगे हम ओल्ड प्रोविजन जो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर रखे हैं 1000 रुपए के। तो अब हम कितने रिकॉर्ड करेंगे? 200 के। पिछले क्वेश्चन में क्या आया था? 4000 माइनस 2100 1900। सर एक बार फिर से बता दो। देखो टोटल डेटर्स है 24,000 के, हमें लग रहा है मेरे ना 5% पैसा डूब सकता है, तो 24,000 का 5% मैंने निकाल लिया, वो आता है 1200। मुझे लग रहा है 1200 रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन अंदर मैंने ऑलरेडी लॉस रिकॉर्ड कर रखा है। देखो कितने का? 1000 का। तो मेरा एक्स्ट्रा लॉस तो 200 हुआ ना, 1000 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो सिर्फ आपने 200 रुपए लिख सकते हो यहाँ पे P&L में। यहाँ पे टू प्रोविजन 1200 माइनस 1000 200 लिखो। P&L अकाउंट में लिखना है ये डेबिट साइड पे। किसी ने ये नोट डाउन करना है तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो। कि ये आया कैसे है 200। नहीं नहीं, उसमें तो अपन ये दोनों माइनस करेंगे ना, या तो पूरा 1200 माइनस कर दो, या 1000 और 200 अलग अलग माइनस कर दो। चलो जी बैलेंस शीट में आते हैं हम। बैलेंस शीट में डेटर्स देखो कितने हैं। बैलेंस शीट में तो सबसे सिंपल है यार, बैलेंस शीट में 24,000 है ना, इसका 5% कितना निकला था? -5%, 1200 था। पैसा तो इतना डूब सकता है ना, वो तो हम P&L के पर्पज से देख लेते। हाँ जी, वो तो P&L में आएंगे ना, वो P&L में आएंगे, वो ऑलरेडी इसमें से 24,000 में से माइनस हो चुके थे। तो ये आ जाएगा 22,800।
मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोविजन का पॉइंट ही सबसे टेक्निकल पॉइंट है। पेपर में कुछ भी हो जाए, प्रोविजन का पॉइंट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है, चाहे आपके इंटरनल एग्जाम हो चाहे फाइनल, प्रोविजन का क्वेश्चन ना आए, प्रोविजन का आएगा ही आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ। स्टॉक, बस ये तो क्लोजिंग स्टॉक ही दिया हुआ है 19,400। ये लो एसेट साइड पे लिख दो पहले 19,400, 19,400 एसेट साइड पे। और कहां पे आता है मनन क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस शीट में लिख दिया मैंने, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,400। मुश्किल वाला काम खत्म हो गया, अब तो सिर्फ आइटम्स पुट करनी है। पहली आइटम कैपिटल कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट में। सबसे ऊपर हमने 4 लाइनें पहले ही छोड़ दी थी। कैपिटल अमाउंट बोलना 50,000। चलो जी, कैपिटल हो गया। आगे है ड्रॉइंग्स, माइनस कर दो इसी में से 10,000 माइनस कर दिया। नेक्स्ट आइटम डेटर्स हमारे हो गए हैं ना, अभी अभी लिखे हमने डेटर्स, साथ में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? 16,000। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 16,000। आगे देखो जी बुक में, नहीं नहीं नहीं, 6% लोन दिया हुआ है ना, 6% लोन दिया हुआ है ना। पहले तो लोन लिख लो 10,000 का। ये लोन की अमाउंट है, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा अपने आप, हिडन इंफॉर्मेशन है ये। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले देखो नया पॉइंट है ये, इधर देखो मेरी लोन की अमाउंट कितनी है, कह रहे हैं 6% लोन 10,000 रुपए का है। और अगले लाइन पे देखना, अगले पेज पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितने हैं? 300। अब एक बार के लिए देखो, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 10,000 और मेंशन क्या किया हुआ है, कितने परसेंट मेंशन किया हुआ है? 10,000 का 6% निकालना कितना होता है? 600 होता है। मतलब आपका लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता है 600, आपने पे कितना किया है, तो अभी बाकी 300 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया, लाइबिलिटी हो गई। यार लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा ना मनन, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है? 6% के हिसाब से। सर क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, इसको बोलते होते हैं जब भी क्वेश्चन में कोई परसेंटेज दी होगी ना, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। हमें क्वेश्चन में कितनी एडजस्टमेंट अभी अभी हमने खत्म की है? 6, तो ये 7th एडजस्टमेंट है, इसको बोलते हैं हिडन। ठीक है, एक बार फिर से क्या? हाँ हाँ, शफल भी हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब परसेंटेज दिया होगा तो देख लेना, नहीं तो नहीं। अब परसेंटेज दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो 10 कितने का लोन लिया मेरे को बताओ एक बार। लोन लिया है 10,000 का, कितने परसेंट पे? 6 पे, तो कितना बनता है? 600। लेकिन अभी जो हमें अंदर दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो गलत हो गया ना, मिसमैच कर गया। तो इसका मतलब होता है, इसको लिखो आप पेड, ये पेड वाला है, जबकि बनता यही है यार, यही है। ऐसे जबरदस्ती नहीं बनाना हर्ष, साफ साफ लिखा हुआ है लोन 10,000 का, उसका 6% बनता है 600। तो अब आ जाओ आप P&L के डेबिट में, अभी आपको पता चल जाएगा क्या ट्रीटमेंट मैं समझा रहा हूं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले लिखो पेड, जो अंदर क्वेश्चन में दी हुई है 300। इंटरेस्ट ऑन लोन होना कितना चाहिए था? 10,000 का 6% 600 ना, तो ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी उसने पे नहीं किया होगा। ये लो जी, टोटल बन गया 600। सर बाकी जो 300 आउटस्टैंडिंग है वो फिर लाइबिलिटी साइड भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 300 पे कर दिया तो 300 तो आउटस्टैंडिंग हो गया ना, आउटस्टैंडिंग वेजेस की तरह। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन तो हमने यार पे करना ही है 10,000 का, जिससे भी लिया है, उसके ऊपर 600 रुपए इंटरेस्ट भरना था। अंदर पेड हमने कर दिया 300, तो बाकी 300 पे भी तो करेंगे ना, और इसलिए वो बाकी 300 लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। आगे कैश, ये लो जी इस तरफ लिख दिया, एसेट वाली साइड पे कैश 3,000। 4 मिनट रह गए हमारे। प्रोविजन हो गया, वेजिस हो गया, आगे बोलो वेजिस के बाद। स्टॉक है 1,412, ओपनिंग स्टॉक है कितना? 16,700। उसके बाद बोलो, कंप्यूटर लिख लिया था क्या हमने? हाँ कंप्यूटर हो गया, चलो आगे।
बैंक रहता है। देखना बैंक है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक है। एसेट साइड पे अमाउंट बोलो 7500। बैंक के बाद फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया। कैरीज आउटवर्ड पी एंड एल में, इनवर्ड नहीं है ना, ये आउटवर्ड है, सेल से रिलेटेड। टू कैरीज आउटवर्ड, अमाउंट बोलो। हाँ जी 4500। कैरीज आउटवर्ड के बाद कैरीज इनवर्ड हो गया था हमारा, नहीं हुआ। ऊपर आ जाएगा टू कैरीज इनवर्ड 5000। कैरीज इनवर्ड के बाद बोलो सैलरी हो गया शायद, सैलरी हो गया। चलो आगे। रेंट 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 नहीं हुआ। टू रेंट, अमाउंट बोलो रेंट की 8000। रेंट के बाद है जी बेडेड्स, ये नहीं हुआ हमारा। बेडेड्स कितने के हुए? 600 के। टू बेडेड्स, अच्छा जी। बेडेड्स के बाद है हमारे पास परचेज एंड सेल, हो गया था परचेज एंड सेल, नहीं हुआ। बेडेड्स से 600। अब ऊपर आ जाओ ट्रेडिंग में। टू परचेज, परचेज की अमाउंट बोलो 60,000। परचेज रिटर्न ढूंढो, नीचे है कहीं पे? हाँ है पड़ी, रिटर्न्स है। तो परचेज अगर डेबिट वाली है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट वाली होती है, तो माइनस कर दो रिटर्न। 59,000 आ जाएगा, है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है। 50,000 फिर 60,000 माइनस 1,000। आगे लिखो जी बाय सेल्स, सेल्स की अमाउंट 1,16,000। इसकी रिटर्न बताना कौन सी है। सेल क्रेडिट वाली होती है तो उसकी रिटर्न अपोजिट डेबिट वाली हो जाएगी 2,000, तो 1,14,000 आ जाएगा, 1,14,000। चलो जी सेल हो गया, रिटर्न हो गया। एडवर्टाइजिंग हो गया था हमारा, नहीं वो पिछले क्वेश्चन में हुआ था ना। बैड डेट्स के नीचे टू एडवर्टीजमेंट, कितनी अमाउंट है? 4500। अगली अमाउंट बोलो जी एडवर्टीजमेंट के बाद। डिस्काउंट, ये तो क्रेडिट में दिया हो ना डिस्काउंट, तो क्रेडिट वाली साइड पे लिखो यहाँ पे ये डिस्काउंट, हाँ हमें रिसीव हुई होगी पी एंड एल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट। अमाउंट बोलो 2600। आगे ये हो गया ना, वो प्रीपेड आया था बी आर और बीपी। बैलेंस शीट में बी आर कितने के हैं? 10,000 के, और बीपी 8,000 के बीपी हो गए। कमीशन 1500। देखना डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में? क्रेडिट में, तो डिस्काउंट के नीचे लिख दो। वाह, हमने 19 मिनट में क्वेश्चन की फिगर्स लिख ली हैं, बाकी रह गया टोटल। चलो जल्दी, बुक्स बंद। हाँ हाँ, 1,14, 1,14 और 19, 1,23, 1,23, 14, हाँ 1,33,400। ठीक है जी, ठीक है 1,33,400। क्या बात है। टू ग्रोस प्रॉफिट 59 से 5 64 64 68 68 68 6 85,200। 1,33,400 में से 85,200 माइनस कर दो, 0,0,2। 48,200 गलत किया मैंने। 85,200 फिर गलत है यार, 85,200 गलत है। 59 5 64 64 68 68 23 16 84। ठीक था यार 85,200 वैसे, है ना। 16,700, 16,700 ठीक है। परचेज 59,000, परचेज 59,000। कैरीज इनवर्ड 5,000, 5,000। 48 प्रीपेड। यार हमने वेजेस गलत कर दिया है, हमसे गलती हो गई है जी वेजेस की। एक हमने वेजेस को ना 3 महीने के हिसाब से बांट दिया है। नहीं थोड़ी हमसे गलती हुई है, एक सेकेंड।
हमसे वेजेस में गलती हुई है, हमने वेजेस को ना वही मान लिया था इंश्योरेंस की तरह साल का। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे एजम्पशन वाला पॉइंट है वैसे बेकार, पेपर में आता नहीं है, जो मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है। इंश्योरेंस का बिल्कुल वैलिड पॉइंट था, जो हम पूरे साल का पे करते हैं। बुक वाले या क्वेश्चन वाले क्या कहते हैं, कहते हैं वेजेस का थोड़ी होता है साल का। वेजेस तो चाहे आप दिहाड़ी दे रहे हो ना, चाहे आप एक दिन की दो चाहे एक महीने की दो, इंश्योरेंस हमेशा कभी भी होगा, चाहे एक्टिवा का, चाहे गाड़ी का, चाहे लाइफ इंश्योरेंस, बिल्डिंग का, कोई भी, वो एक साल का होता है। वेजेस जो होती है ना, वेजेस कभी एक साल की नहीं होती, एक दिन की भी हो सकती है। तो क्वेश्चन कहता है हम एज्यूम करेंगे कि वेजेस हमने 1 अप्रैल से ही पे करी थी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 12 महीने, और हमने कितने महीने की एडवांस दे दी, 3 महीने की ना। तो टोटल जितनी भी हमने वेजेस दी ना, वो टोटल 15 महीनों की थी, एक हमारे पूरे साल की। लेकिन अगला साल भी क्रॉस हो गया, अगला साल देखना कहां तक क्रॉस हुआ था, 23 जून तक ना। एक्स्ट्रा कितने हो गए, 3 महीने। तो ये जो वेजेस है आपकी 15 से डिवाइड होगी बस 12 की जगह। ये एजम्पशन आपको मान के चलनी पड़ती है, थोड़ी सी इलॉजिकल है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, लेकिन मान के चलनी पड़ेगी। इंश्योरेंस में नहीं माननी, इंश्योरेंस 12 से ही मानेंगे। तो ये 1200 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 4800। और इस हिसाब से आपका जो आंसर आ रहा है, वो आंसर आपका बन रहा है 47,900 बाय ग्रोस प्रॉफिट। 47,900 और टोटल इनका बन रहा है 47,900, 2600, 55, 52, 52,000, 47 और 2 49 और 1 50, 50 और 1 51, 52,000 ठीक तो है, 6 5 11 9 हुई, 52,000 आ रहा है, 52,000। और 2 वाली साइड पे लिखो नेट प्रॉफिट 16,900, 16,900, 16,900। बस इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 16,900, तो ये आ जाएगा 56,900, 56,900। यहाँ पे भी तो फिर करेक्ट करेंगे कहाँ पे? prepaid wages। हाँ, यहाँ पे प्रीपेड वेजेस आएंगी 1200 रुपये। यहाँ पे प्रीपेड वेजेस 1500 की जगह 1200 आएंगी ना, अभी हमने ऊपर वहां पे 1200 कर दिया था, ये वाला एसेट साइड पे जहाँ पे 1500 है उसको 1200 कर दो। हाँ, 92400, 92400। अगर हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी चीटिंग की है, तो कैलकुलेशन का अगर हम 1 मिनट या 2 मिनट निकाल दें, हमारा क्वेश्चन हुआ है 25 मिनट में, मतलब 26-27 मिनट में। तो मुझे नहीं लगता कि 2013-14 वाले बैच के बाद इतनी स्पीड किसी की बनी होगी। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन पिछले बैचेस में हमारा होता था पौने घंटे में, तो हमारा हुआ है 25-26 मिनट में। 20 मिनट का। बहुत बढ़िया।